अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपके व्रत पूर्ण माना जाता है। आओ अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली के पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ सपोए की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सपोए का बच्चा मर गया। इससे सपोए माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होंगी। ये सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सरोही गाय की सेवा करो। सरोही गाय सपुए माता की ब्याली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सरोही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सरोही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि शाहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, क्या मांगती है? शाहूकार की बहू बोली, माता तुम्हारी ब्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गऊ माता समुद्र पार शाहूकार की बहू को अपनी ब्याली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यह खून देखकर शाहूकार की बहू को चौंच मारने लगी। तब शाहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार सहोई माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सहोई माता के पास पहुंचा दिया। सहोई माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सरोही के कहने पर शाहूकार की बहू ने उसकी सारे जुएं निकाल दी। इस पर सहोई माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सहोई माता बोली, वचन दिया है। तुम शाहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये सुन सहोई माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अजमायन करो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौटकर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमैन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम को जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब अजमान हो रहे हैं। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब सोई माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है सोई माता। जिस प्रकार उस शाहूकार की बहू की कोख
खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुनो।